हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियन के अधीन क्षेत्रों में फ्रांसीसी सेना और शासन के प्रति धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह की भावना। यानी इसमें हम देखेंगे कि नेपोलियन के अधीन क्षेत्रों में फ्रांसीसी शासन के प्रति शुरू में काफ़ी उत्साह था, इसलिए फ्रांसीसी सेना का इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में स्वागत किया गया। मतलब शुरू में जब नेपोलियन का शासन आया तो लोगों के मन में काफ़ी उत्साह था और फ्रांसीसी सेना जहाँ जहाँ भी गई वहाँ वहाँ इनका स्वागत हुआ था, जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब इसके आगे तो लोगों के मन में यह उम्मीद थी कि फ्रांसीसी सेना उनकी धरती पर स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रोत्साहित करेगी, परंतु धीरे धीरे वहाँ असंतोष और विद्रोह की भावना का विकास होना प्रारंभ हो गया। परंतु फिर वहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह की भावना विकास होना प्रारंभ हो गई थी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि नेपोलियन ने अपने अधीन में जो भी प्रशासनिक परिवर्तन किए, मतलब इसका कारण क्या था कि नेपोलियन ने जो भी अपने अधीन परिवर्तन किए थे वे राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थे। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि जब किसी देश के लोगों का राजनीति में पूर्णतया भाग हो, मतलब वे भी किसी न किसी तरह से राजनीति में अपना योगदान दें। जैसे हम लोग वोट देकर अपना राजनीति में योगदान देते हैं, जैसे बाकी जो हमारे बाकी लोग भी होते हैं, जैसे हम ग्राम के रूप में जो वार्ड मेंबर होते हैं वो अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह से राजनीति में सबका योगदान होना चाहिए। इसके बाद में वे राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थे। वहाँ अनेक प्रकार के कर बढ़ा दिए गए थे। कुछ क्षेत्रों में सेंसरशिप कर दी गई। सेंसरशिप करने का मतलब कि सब चीज़ों की चेकिंग होने लगी थी और जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और यूरोप के अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए फ्रेंच सेनाओं में जबरन भर्ती की जा रही थी। फ्रांसीसी शासन और सेना के इन कार्यों से अधीन के क्षेत्रों में लोगों में असंतोष की भावना जागृत होती चली गई और वे विद्रोह करने लगे। तो हमने देखा कि भाई जब नेपोलियन आया था तो नेपोलियन ने जो बातें बोली थी, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछले पार्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, जैसे इसमें बताया था कि नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। ये हेडिंग नेपोलियन के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो ये नेपोलियन संहिता में जो नेपोलियन ने बातें करी थी, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे, कानून की दृष्टि में सभी को बराबर रखा गया था, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। तो ये सारी बातें जब नेपोलियन ने बोली तो लोगों के प्रति नेपोलियन में अच्छी भावना थी। तो और फिर जो फ्रांसीसी सेना ने बोला था कि हम लोग जब अपने देश में ये राजतंत्र की स्थापना करेंगे, अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे, माफ़ करिएगा, प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे तो दूसरों देशों में भी हम ये सब करने का ट्राई करेंगे। तो जिसके बाद में फ्रांसीसी सेना का वहाँ बहुत स्वागत हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नेपोलियन ने अपने शासन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने बहुत सारे परिवर्तन किए जो जनता के अनुरूप नहीं थे, जैसे सेना में जबरन भर्ती करना, जबरन लोगों पर कर बढ़ा देना और सेंसरशिप लगा देना, जिस कारण से लोगों के मन में नेपोलियन के प्रति विद्रोह की भावना का विकास हुआ। अब आगे हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ये हमारी अगली हेडिंग रहेगी, जिसमें पहली हेडिंग है 18वीं सदी के मध्य यूरोप में राज्यों राष्ट्रवाद व राजनीतिक एकता की भावना का अभाव। अब हम इसमें देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और हैब्सबर्ग साम्राज्य में राष्ट्र राज्यों व राजनीतिक एकता की भावना का अभाव था। मतलब 18वीं शताब्दी की जब हम बात करें तो यूरोप के कुछ देश थे, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, हैब्सबर्ग साम्राज्य हो गया, इन सभी साम्राज्यों में राजनीतिक एकता की भावना का अभाव था। वे राजशाहियों, कैटनों और डचियों में बटे हुए थे। वे किस में बटे हुए थे? वे राजशाहियों में बटे हुए थे, वे कैटनों में बटे हुए थे और वे डचियों में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। और जो पूर्वी और मध्य यूरोप था, मतलब यूरोप का जो पूर्व हिस्सा था और जो मध्य हिस्सा था, वो निरंकुश राजतंत्र में घिरा हुआ था। ठीक है ना, कि घिरा था। वे सभी प्रकार की सामूहिक पहचान की भावना अथवा समान संस्कृति के भाव में रुचि नहीं रखते थे। और वे किसमें बिल्कुल रुचि नहीं रखते? सामूहिक पहचान की भावना में, समान संस्कृति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। और विभिन्न दृष्टियों में से उनमें भिन्नता थी और अलग अलग दृष्टियों से उनमें भिन्नता भी थी। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य इस प्रकार का प्रमुख उदाहरण था। यूरोप के इन क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग बोलियां बोली जाती थी। इनका आपस में एक दूसरे के प्रति कोई सद्भाव नहीं था। उनमें राष्ट्र राज्यों की स्थापना का भी सर्वथा अभाव था। उसमें राष्ट्र राज्यों की स्थापना से भी बिल्कुल दूर थे ये लोग। ये अपनी अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानते थे और ये समस्त कारणों से इसमें राजनीतिक एकता